बालाघाट जिले के किसानों ने रबी सीजन की धान लगाई हुई है, जो पूरी तरह से नहरों से मिलने वाले पानी पर निर्भर होती है। किंतु बांधों में सीमित मात्रा में पानी होने से नहरों में नहीं छोड़ा जा रहा है, जिससे समनापुर क्षेत्र के लगभग 30 ग्राम के आक्रोशित किसानों ने बंद की गई टूटी बाई तट नहर खोलने की मांग को लेकर 16 अप्रैल को तय कार्यक्रम के तहत चक्काजाम कर दिया। बालाघाट में किसानों ने रबी फसल की सिंचाई के लिए पानी की मांग को लेकर बुधवार को बालाघाट नैनपुर राजमार्ग समनापुर में चक्काजाम कर दिया। सुबह 11 बजे से किसानों ने टायरों में आग लगाकर और सड़क पर बैठकर प्रदर्शन शुरू किया। इससे मार्ग पर आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। किसानों का कहना है कि जब तक नहरों में सिंचाई का पानी नहीं छोड़ा जाएगा, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। प्रशासन ने किसानों को 7 मई तक सिंचाई के लिए पानी देने का आश्वासन दिया था, लेकिन इससे पहले ही नहरों में पानी बंद कर दिया गया। खेतों में लगी धान की फसल सिंचाई के अभाव में सूखने की कगार पर है। बता दें कि वर्तमान में जिले में रबी धान की फसल को पानी की अत्यंत आवश्यकता है। यदि किसानों को नहर से पानी नहीं दिया गया तो धान की फसल सूखने के कगार पर आ जाएगी। नहर से पानी छोड़ने की मांग को लेकर सड़क पर उतरे किसानों ने विरोध प्रदर्शन कर समनापुर मार्ग पर टायर जलाकर आवागमन बाधित किया, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। चक्काजाम की जानकारी मिलने पर एसडीएम बालाघाट गोपाल सोनी आंदोलन स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों से चर्चा की और उनकी मांगों को शासन स्तर तक पहुंचाने की बात कही। किसानों के प्रदर्शन के दौरान जिला पंचायत उपाध्यक्ष राजा लिल्लारे भी किसानों से चर्चा करने पहुंचे और समझाइश दी, लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि प्रशासन ने किसानों को 7 मई तक सिंचाई के लिए पानी देने का आश्वासन दिया था, जिसके तहत लगभग 50 से 60 एकड़ में रबी की फसल लगाई गई। आज नहर का पानी बंद कर देने के कारण गर्भावस्था में आ चुकी धान की फसल नष्ट होने की कगार पर आ चुकी है। इस दौरान किसानों ने छिंदवाड़ा के माचा बोरा डैम से पानी छोड़कर किसानों को दिए जाने की मांग की। किसान भाइयों के द्वारा यहाँ आंदोलन रखा गया है, जो बहुत ही शांतिपूर्वक चल रहा है। किंतु किसान इतना ज़्यादा बेहाल हो गया है कि उन्होंने सोसाइटी से कर्ज लिया, बैंक से कर्ज लिया है, व्यापारी से कर्ज लिया है, जिसके वजह से किसान आज रोड पर आ गए हैं। हम किसानों की यह मांग है कि बालाघाट जिले के सारे किसान की फसल आज सूख रही है। यदि बालाघाट जिले की किसान की पूरी फसल सूख रही तो इसका मेन कारण है सिवनी के विधायक मुनमुन राय ने सिवनी के पूरे विधायक जी पे कर्मचारियों के ऊपर इतना ज़्यादा दबाव मारा गया है, जिस वजह से आज बालाघाट जिले को पानी नहीं मिल रहा है। क्योंकि कल के पेपर में आया था यह आया था कि वहाँ पर एक 100 क्यूब मीटर पानी रखा हुआ है, चूँकि सिवनी नगर पालिका को, सिवनी जिले वालों को वहाँ पर 2 क्यूब मीटर पानी पर्याप्त है। फिर उसके बाद 98 यदि क्यूब मीटर पानी बचा है तो बालाघाट जिला के लिए छोड़ा जाए। यदि बालाघाट जिला के लिए नहीं छोड़ा जाएगा तो निश्चित तौर पर बालाघाट जिले की सारी फसल सूख जाएगी, जिससे किसानों को बहुत ज़्यादा हानि होगी। और हमारे मध्य प्रदेश शासन से हमारी मेन मांग ये है कि यदि हमें यहाँ से माचोगोरा से पानी दिया जाए, यदि माचोगोरा बांध से पानी नहीं दिया जाता है तो हमें जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन में महाकुंभ चला था, महाकुंभ जो चला था उसमें छिपरा नदी में पानी ले गया था नर्मदा नदी से, ठीक इसी प्रकार से पाइपलाइन के माध्यम से मोहन यादव जी से मेरा अनुरोध है कि बालाघाट जिले में नर्मदा मैया का पानी गंगा मैया में पहुँचाया जाए। चक्का जाम करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि सिंचाई विभाग और प्रशासन अगर अपनी बातों पे खरे उतरते तो आज हमको ये चक्का जाम करने की आवश्यकता नहीं थी। हमने ये किसानों से संबंधित जो हमारे खेतों में रबी की फसल लगी है तो नहर के माध्यम से हम यहाँ पर रबी की फसल लगाते हैं, और इनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि 7 मई तक आपको पानी मिलेगा। तो सभी किसानों ने कम से कम यहाँ पे पूरा चाचेरी से लेकर अगर हट्टा तक देखा जाए तो कम से कम 50-60 हज़ार एकड़ में रबी की फसल लगी है। और अभी जब धान गर्भ में है तो इन सिंचाई विभाग के द्वारा, कलेक्टर महोदय, इन सभी के द्वारा हमारे नहरों में पानी बंद कर दिया गया है, पानी नहीं छोड़ा जा रहा है, जिससे हमारी फसल पूरी की पूरी
ही नष्ट होने की कगार पर है। सभी संबंधित अधिकारियों से हमने संपर्क किया, बात करने की कोशिश की, पर संतोषजनक कोई जवाब नहीं मिला है, और जिसके कारण आज पानी की मांग को लेकर यहाँ पर किसानों ने पूरा चक्का जाम किया है। कब तक चलेगा ये चक्का जाम? ये चक्का जाम जब तक किसानों को ये सूचना नहीं मिल जाती कि आपके पानी छोड़ दिया गया है, माचागोरा से भीमगढ़ के लिए पानी छोड़ दिया गया, ये जानकारी जब तक नहीं मिलती तब तक यहीं पर चक्का जाम में लगे रहेंगे सभी। प्रदर्शन के दौरान जनपद उपाध्यक्ष शंकर लाल बिसेन ने बताया कि सिंचाई विभाग के मौखिक आश्वासन के बाद किसानों ने रबी की फसल लगाई, लेकिन अब वही सिंचाई विभाग फसलों के अंतिम समय में पानी देने से पीछे हट गया, जिसके चलते यह किसानों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। किसानों ने यहाँ पर चक्का जाम किया हुआ है, क्योंकि किसानों की खेती में यहाँ पर धान की फसल लगाई गई है, और वह संबंधित जो कार्यालय है इरिगेशन विभाग, उनके उच्च अधिकारी के मौखिक आश्वासन देने के उपरांत जो है किसानों ने अपना पैसा लगा करके नहर की लाइनों का काम कराने के बाद में यहाँ धान की फसल की बुआई की। लेकिन आज हमारे किसानों की जो फसल जो है 80% यहाँ पर पक करके तैयार हो गई है। अगर हम किसानों को जो है अगर 5 दिन तक के पानी मिल जाए फसल के लिए, तो हमारे किसानों का जो है पूर्ण रूप से जो है धान पक करके तैयार हो जाएगा, और जो करोड़ों का जो नुकसान होने वाला है यहाँ किसानों को, वो नुकसान की भरपाई हो जाएगी। अभी आप लोग का क्या है कि यहाँ पे कितने घंटे से आपका चक्का जाम चालू यहाँ है? पर लगभग 2 घंटों से। और कब तक चालू रहेगा? कि जब तक कि हमारी मांग को जो है एक जिम्मेदार अधिकारी अगर आश्वासन नहीं देगा, तब तक के जो है हमारी मांगे चलती रहेगी और धरना प्रदर्शन चालू रहेगा। इधर चक्का जाम प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे अनुविभागीय अधिकारी गोपाल सोनी ने किसानों की समस्याओं को सुनकर कहा कि किसानों ने नहरों से पानी छोड़े जाने की मांग की है, जिसको लेकर किसानों ने ज्ञापन सौंपा है। किसानों की मांग को शासन स्तर पर पहुंचाया जाएगा। उसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस संबंध में सिंचाई विभाग द्वारा पहले जो कार्य योजना बनाई गई, उससे ज़्यादा रकबे पर धान की फसल लगाई गई है, और ये पूरे ज़िले का एक इशू है। इस बार एक बड़ी चीज़ ये भी हो गई कि जो ठंड के समय या विंटर में जो बारिश होती है वो इस बार हो नहीं पाई है, नहीं तो वो हमारी फसल के लिए एक जीवनदायिनी का काम करती है। फिर भी अब जो जितना पानी है उसमें पेयजल को भी हमको देखना है और किसानों की फसलों को भी देखना है। आज यहाँ धरना प्रदर्शन हुआ है। माननीय विधायक जी, माननीय जिला पंचायत उपाध्यक्ष, जनपद उपाध्यक्ष यहाँ रहे हैं, सबसे चर्चा हुई है, वो चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि भीमगढ़ से यहाँ पानी आता है। जैसी भी एक सकारात्मक चर्चा होगी उसके हिसाब से हम लोग भी कार्रवाई करेंगे। कितना क्या ज्ञापन में क्या बोले सर, कितने गांव प्रभावित हो रहे हैं, क्या है? लगभग 12 से 14 गांव हैं जहां पर ये प्रभावित हो रहे हैं, उससे ज़्यादा भी है, कारण कि वो जहां जहां फसलें अब पकने की स्थिति में आ गई है उनको पानी की ज़रूरत है, और लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये एक बड़ी चीज़ है, और उन टेम्परेचर के कारण फसलों में नुकसान भी संभावित है। तो हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ से भी सोर्सेस हो सके हम पानी। सर अभी अप्रैल आधा है, मई का महीना है, जून है, क्या स्थिति बनेगी सर? अगर देखिए, ये बड़ी चीज़ बताऊं कि हर चीज़ शासन के साथ साथ लोगों को भी अपनी चीज़ें थोड़ी सी व्यवस्थित करनी पड़ेगी। पानी का किसी प्रकार का अपव्यय ना करें, और क्योंकि अभी हमारी प्राथमिकता पेयजल की भी रहेगी, क्योंकि अगले 3 महीने बहुत हो रहेगा, तो उसमें पेयजल की भी हमारी प्राथमिकता रहेगी। तो उन सब चीज़ों पे हम निरंतर कार्रवाई करें। सर क्या रकबा कितना बड़ा है सर इस बार रबी का? ये जो पूरे जिले का है, जिले के हिसाब से जितना रबी का एक रकबा होना चाहिए, उससे लगभग 17 या 18 हज़ार हेक्टेयर भूमि में धान का रकबा ज़्यादा हुआ है पूरे जिले का, क्योंकि यहाँ रबी में भी धान होती है। तो कृषि विभाग भी इसमें निरंतर प्रयास कर रहा है कि वो फसल को जो उनका रोटेशन होता है उसको चेंज कराने के संबंध में किसानों को जागरूक करें, इससे हम अच्छी कार्रवाई कर सकते हैं। आज सर ये जो समनापुर में धरना प्रदर्शन हुआ, क्या निर्णय हुआ है इसमें? फिलहाल तो माननीय विधायक जी वहाँ जाकर जो सिवनी विधायक जी उनसे चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अब ये जन हितों का कार्य है, इसमें माननीय जनप्रतिनिधिगण भी लगातार इन्वॉल्व है। मुख्य रूप से जो टेक्निकली है कि पानी की समस्या तो लगभग सभी जगह है, सिवनी में भी है, यहाँ भी है। जो भी एक सकारात्मक उनके बीच बातचीत होगी, उससे जो निर्णय निकलेगा उसके हिसाब से